जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब मानी जाती है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर कि किस शासक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कहता है कि किस शासक ने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया था। तो इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किए थे इल्तुतमिश थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कहता है कि चहलगामी जो कि 40 अमीरों का समूह था को किसने समाप्त किया था। मतलब चहलगामी को किसने समाप्त किया था। तो बलबन ने समाप्त किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा सही जवाब। चहलगामी को बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसे जिले इलाही की उपाधि अधिग्रहण करने वाला कहा जाता है। तो जिले इलाही का उपाधि अधिग्रहण किए थे बलबन ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कहता है कि बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई थी। तो बाजार की नीति अपनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब सी। दक्षिण भारत में अभियान भेजकर सल्तनत का विस्तार किसने किया था। तो ये किए थे तुगलक ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कहता है कि किस शासक ने हुली और सिजदा का वसूल किए। तो हुली और सिजदा का वसूल किए थे खिलजी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर की तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर की किस शासक के समय तुगलकाबाद नगर बसाया गया था। तो तुगलकाबाद बसाया गया था गयासुद्दीन के समय, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कहता है कि तुगलक शासक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो दिल्ली से राजधानी को ले गए थे दौलताबाद, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर की किस शासक ने टोकन मुद्रा जारी की थी। तो टोकन मुद्रा के रूप में जारी किया था मोहम्मद तुगलक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर की किस शासक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुए थे। तो विद्रोह हुए थे सबसे अधिक मोहम्मद तुगलक के समय, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर की फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था। फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाए थे फिरोज शाह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब फिरोज शाह 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। कहता है कि किस शासक ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू किया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला थे एक फिरोज शाह, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब फिरोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। कहता है कि किसे किसानों का संरक्षक कहा जाता था। तो किसानों का संरक्षक के रूप में फिरोज शाह को जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ये सभी सब प्रश्न जो है सब दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक रूप में जाना लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ था 1451 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 1451 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर की दिल्ली का आखिरी सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का आखिरी सुल्तान था फिरोज शाह, इसलिए ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोधी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 19 का बी होगा। दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कहता है कि किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दिल्ली सल्तनत का उच्चतम सैन्य पद क्या था। दिल्ली सल्तनत का उच्चतम सैन्य पद के रूप में आरिज ए ममालिक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सबसे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के न्यायाधीश पद को
क्या कहा जाता था? तो न्यायाधीश पद को दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था काजी ए मुमालिक, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब काजी ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, कहता है कि सल्तनत का प्रमुख वित्त अधिकारी कौन होता था? तो वित्त अधिकारी के रूप में दीवान ए वजारत को जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब दीवान ए वजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जकात किस प्रकार का कर था? तो जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब जकात धार्मिक धर्म के रूप में जाना जाता था, धार्मिक कर था जकात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि सेना को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे खिलजियों ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कहता है कि दाग और चीरा व्यवस्था किसने लागू किया था? तो दाग और चीरा व्यवस्था अलाउद्दीन ने लागू किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दाग और चीरा अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि सल्तनती सिक्के चांदी के किस नाम से जाने जाते थे? सल्तनती जो सिक्के थे चांदी के उसे टंका टंका के रूप में जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 28 नंबर की सल्तनत कालीन स्थापत्य में किस शैली का प्रयोग प्रमुख था? तो सल्तनत कालीन स्थापत्य में मात्र इको इस्लामिक का शैली प्रमुख था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि किस शासक ने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी? तो नहर बनवाई थी फिरोज शाह ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 29 का बी हो जाएगा फिरोज शाह ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत के दौरान लिखित भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान लिखी हुई भाषा थी फारसी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 31 नंबर, कहता है कि किस शासक ने मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी का नियंत्रण किया? तो मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी का नियंत्रण किया था अलाउद्दीन ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब अलाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कहता है कि अमीरों की शक्ति को कमजोर करने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी चहलगामी समाप्त, चहलगामी जो कि 40 अमीरों का समूह था उसे समाप्त कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शासक के समय मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ था? तो मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ था खिलजी के समय, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, कहता है कि तारीख ए फिरोज शाही किस काल में लिखी गई थी? तो तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई थी तुगलक काल में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, कहता है कि किस शासक ने दास प्रथा को बढ़ावा दिया? तो दास प्रथा को बढ़ावा देने का काम किया था फिरोज शाह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब फिरोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर, कहता है कि किस शासक ने दिल्ली में एक नई राजधानी बसाई थी? तो दिल्ली में एक नई राजधानी के रूप में बसाया था तुगलकों ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, कहता है कि दिल्ली सल्तनती मस्जिदों में किस आकृति की मेहराबें होती थी? तो मेहराब के रूप में नुकीले मेहराब होती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब नुकीले मेहराब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, कहता है कि मस्जिदों में मानव आकृतियों के बजाय किसका प्रयोग किया जाता था? तो जो दिल्ली सल्तनत मस्जिद थे उसमें मानव आकृतियों के स्थान पर ज्यामितीय डिजाइन का प्रयोग किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, कहता है कि किस शैली में लाल बलुआ पत्थर का सबसे अधिक उपयोग हुआ? तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था गुलाम वंश में सबसे ज्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, कहता है कि किस काल में गुंबद वाले भवनों का विकास हुआ था? तो यह हुआ था विकास तुगलक वंश में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, कहता है कि फारसी भाषा का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो फारसी भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था तुगलक काल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 41 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, कहता है कि किस काल में सूफी संतों का प्रभाव बढ़ा था? तो सूफी संतों का प्रभाव बढ़ा था गुलाम वंश में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब गुलाम वंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर कहता है कि किस काल में हिंदू मुस्लिम संस्कृति समन्वय बढ़ा था। तो ये समन्वय बढ़ा हुआ था लोधी के समय में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, लोधी वंश। 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर कहता है कि दक्षिण में सल्तनत विस्तार का मुख्य कारण क्या था। तो दक्षिण में सल्तनत विस्तार का मुख्य कारण था आर्थिक संसाधन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 44 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 45 नंबर कहता है कि किस शासक ने बंगाल को नियंत्रित किया। तो बंगाल को नियंत्रित करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर कहता है कि किस काल में गुजरात पर विजय प्राप्त की गई थी। तो गुजरात पर दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने विजय प्राप्त किया था। तो ये किए हुए थे खिलजियों ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर कहता है कि किसने मंगोलों को कई बार पराजित किया था। तो मंगोलों को कई बार पराजित करने का काम खिलजियों ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, 47 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर कहता है कि आरिज किससे संबंधित था। तो दिल्ली सल्तनत जो आरिज था वो संबंधित था सेना से, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कहता है कि मुकदमा कौन था। मुकद्दम, मुकद्दम मतलब दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता है गांव के प्रधान को मुकद्दम कहा जाता था, गांव के प्रधान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि अमीर ए शिकारी पद किससे जुड़ा हुआ था। से जुड़ा हुआ था शिकारी विभाग से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन समाप्त होते हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।